दीदी गोपाल जी कांडा। आज की हमने छोटी सी इंटरेक्शन मीटिंग रखी है सर के साथ। एडवोकेट्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं, सभी आपसे मिलना चाहते थे और आपका बहुत और साथ ही हमारे सभी अकाउंटेंट भाई, सीए भाई और सभी एडवोकेट का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे ही रिक्वेस्ट है, तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए सर का। रमेश शर्मा जी प्लीज बुके देकर वेलकम करेंगे गोपाल सर का। एडवोकेट नरेंद्र भांसन जी को बराबर करने के लिए आज 50,000 लाख जितने भी उनके शहर में लोग थे उस वक्त, तो हर व्यक्ति से एक ईंट और 1 रुपया, उसका घर भी बन गया, कोई फायदा नहीं उस पैसे का भी और उस साथी का भी, और जिसको हमने अपना आशीर्वाद दिया वो उस वक्त में ना खड़ा हो। मुझे इस विपत्ति का 15 दिन पहले खट्टर साहब का मेरे पास फोन आया। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस शाम में मेरे साथ इस समारोह में आए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे परिवार के सारे सदस्य, मेरे भाई और मेरे साथी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरी राम। और बड़े भाई हमारे रमेश जी बैठे हैं, और आज अभी छोटा भाई कुंज बिहारी जी महिपाल। मैंने भी शुरुआत उन्हीं से की थी। मैंने कहा मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो कहने लगी कि वहां से लोन मिल सकता है। मैंने सबसे पहले मेरी जिंदगी में 65,000 रुपए का लोन लिया, 65,000, और उसमें कुंज बिहारी जी ने, उसके बाद जब मैंने बड़ी फैक्ट्री लगाई, क्योंकि सीए अकाउंटेंट एक इंडस्ट्रिस्ट का, एक बिजनेसमैन का, एक दुकानदार का, एक उसका हम सफर हम साथी होता है, क्योंकि वो उसको कुछ भी गाइड कर सकता है। और आज तो वक्त ऐसा है कि आप मेरी आशीर्वाद के साथ बहुत बड़ी सपोर्ट कर सकते हो। आप एक एक व्यक्ति, मेरे ख्याल 1000 व्यक्तियों के बराबर आज इस सभा में सभी आप बैठे हैं। तो रही बात सेवा की, ये सच्चाई है कि एक तो मैं झूठ मूठ बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं, तो मुझे सीखने का टाइम ही नहीं मिला। मैं बहुत छोटा था जब फादर चले गए, तो उसके बाद मैं अपना सोचने लगा कि काम धंधा कैसे करूं और अपना बिजनेस कैसे करूं और अपने घर को कैसे चलाऊं। तो मैंने हमेशा सिरसा की, तो खास करके क्योंकि फादर का काम था गौ गरीब की सेवा, संतों की सेवा, वही आपके गोपाल और गोविंद ने, जब उनका आशीर्वाद, उनका खून हमारी रगों में है, तो वही शिक्षा हमारे को मिल गई, और हमारी माँ ने इसमें बहुत हमारी सपोर्ट की। और आज चाहे तारकेश्वर धाम है सिरसा में, चाहे इन संतों का आना जाना है, ये बहुत आसान नहीं है। ये इसके लिए बड़ी सोच और बड़े पुण्य, कोई पिछले जन्म के बहुत पुण्य होने चाहिए। और आप जैसे लोगों का, सिरसा के सभी मेरे इस धर्म नगरी के भाइयों बहनों का जब तक आशीर्वाद ना हो, ये काम हो नहीं सकते। इनको लाना बहुत मुश्किल है, और इतने बड़े बड़े समागम, लाखों लाखों लोगों को इकट्ठा करना, और ये बहुत बड़ी बात है। पर जब भी सिरसा की बात आई, मुझे सिरसा ने जब भी मान सम्मान दिया 2009 में, मैं बनते ही एक दिन मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहने लगा कि मेरे सिरसा में धर्मशाला नहीं है अग्रवाल समाज की और अरोड़वंश समाज की। तो मुझे हुड्डा साहब कहते, बोले तू बढ़िया हो कि बोले अपने अग्रवाल समाज की बात करते हो, अरोड़वंश समाज की क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी पहली बात, मैं जात पात में विश्वास रखता नहीं हूँ,
पर मुझे धर्मशाला तो 2 ही चाहिए, जगह 1 एकड़ है, आप उसमें 2 टुकड़े करके दे दो। बोले कि ये जगह तो उसके लिए है, शॉपिंग मॉल बनेगा। तो मैंने कहा उल्टा साहब शॉपिंग मॉल तो यहाँ नहीं बनेगा, बनेगी तो धर्मशाला ही, पर शॉपिंग मॉल तो आप कहीं और बनाओ। तो कहने लगे कि ये बहुत कीमती जगह है, इसका 20,000 रुपए तो सर्कल रेट है। मैंने कहा ऐसा है, इसके लिए आप एक कानून बनाओ कि हरियाणा में कोई भी समाज का व्यक्ति अगर धर्मशाला लेगा तो सर्कल रेट का 10% उसको लगेगा और उसको धर्मशाला के लिए जगह अगर गवर्नमेंट के पास लैंड है तो उसको मिलेगी। कैबिनेट में बैठ के आपके भाई ने इन 2 धर्मशालाओं के लिए पूरे हरियाणा और सर्व समाज के लिए कानून बनवा दिया। हरियाणा में आज हरियाणा में कहीं भी किसी भी समाज को धर्मशाला चाहिए सरकार से तो सर्कल रेट का 10% पे उसको धर्मशाला की जगह मिलती है। अगर सरकार के पास जगह है तो बोले भी दोनों समाज की जो मांग रहा है इनकी रजिस्ट्री कौन कराएगा। मैंने कहा हाँ भरो, रजिस्ट्री मैं कराऊंगा और दोनों समाज को रजिस्ट्री करा के, क्योंकि मुझे एक समाज में भाईचारे का उदाहरण पेश करना था कि नहीं हम महाराजा अग्रसेन की संतान है, हमारी सोच कुछ अलग है कि जो भी व्यक्ति उनके पास आता था तो हर व्यक्ति को बराबर करने के लिए आज 50,000 लाख जितने भी उनके शहर में लोग थे उस वक्त, तो हर व्यक्ति से 1 ईंट और 1 रुपया उसका घर भी बन गया और उसका बिजनेस भी हो सकता था। तो उसी सोच के साथ थे हमने ये काम किया। और इसके बाद चाहे वो संकट की घड़ी में, तो देखो जो व्यक्ति कहते हैं ना कि दुख में अगर साथ ना दे तो कोई फायदा नहीं उस पैसे का भी और उस साथी का भी, और जिसको अपने अपना आशीर्वाद दिया वो उस वक्त में ना खड़ा हो। मुझे इस विपत्ति का 15 दिन पहले कलेक्टर साहब का मेरे पास फोन आया मनोहर जी का कि बहुत बुरा एक टाइम आने वाला है और आपका सिरसा बहुत दूर डीप में है, कोई बड़े हॉस्पिटल या बड़े रूम्स बड़ा सिस्टम नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा जी बताओ क्या करना है। बोले आप हॉस्पिटल कुछ बना सकते हो टेम्परेरी। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने गोविंद को वहीं से फोन किया, वो बोला कि ऑक्सीजन का प्लांट कहाँ से मिलेगा। अभी तक वो मेरी ख्याल खोल के लगाया और वापस बंद करके पेटी में इटली से ऑक्सीजन का प्लांट मंगवाया मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। 400 सिलेंडर थे आपके सिरसा में, वेंटिलेटर थे, 150 बेड का हॉस्पिटल। 15 दिन में जो पैसे लगे मुझे नहीं पता, पर मैंने गोविंद को कहा कि किसी भी कीमत पे सिरसा में 15 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल बनना चाहिए, कहीं से कोई सामान किसी भी भाव में आए, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आपके साथ आपका भाई नहीं खड़ा होगा तो फिर क्या फायदा है। तो इसी सोच के साथ सिरसा में कैसे तरक्की हो, कैसे विकास हो, हर वक्त इस सोच के साथ सिरसा के विकास के लिए, क्योंकि राजनीति में मेरे लिए तो सिर्फ राजनीति सेवा है। जो मुझे जानते हैं उनको सबको पता है कि राजनीति में मैं क्यों हूं, कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो सरकार के बिना नहीं हो सकते। वो ताकत मुझे सिर्फ आपसे चाहिए। और अब जो मेरा काम है, प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज यहाँ पास हो गया, जगह पास हो गई, बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से नामकरण हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। मुझे सैनी साहब ने तारीख भी दे दी थी 2 कामों के लिए। एक तो इस मेडिकल कॉलेज की आचार संहिता 15-20 दिन पहले रखने से बाकी सब काम कंप्लीट है इस मेडिकल कॉलेज का सिरसा में। और रही बात नशे की, तो सिरसा में जो मेरी सोच है कि जब तक कोई बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं आएंगी, जब तक युवाओं का ध्यान कन्वर्ट नहीं होगा काम की तरफ या उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये नशा बढ़ता जाएगा। तो अब की बार मेरा एक ही उद्देश्य है कि सिरसा के आसपास बड़ी इंडस्ट्रियां लगें, चाहे कुछ भी बल्कि की तर्ज पे या कहीं जीएसटी की रिबेट हो, इनकम टैक्स की हो, SEZ हो, कुछ भी ऐसा इंडस्ट्रियल टाउन हब बने, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत जमीन है, 1000 एकड़ में जमीन उपलब्ध है। तो जब तक वो इंडस्ट्रियल टाउन हब सिरसा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को जब तक छूट नहीं मिलेगी वो आएगा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी है, NCR से इतनी दूर फैक्ट्री लगा के उसको पड़ता नहीं है। तो सरकार से पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ मैं काम करवाऊं कि हजारों युवाओं को, माँ बहनों को रोजगार मिले, और आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। तो ऐसा मेरा आपकी बात सोच है कि जब वो धान कन्वर्ट होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा,
तो नशे से अपने आप छुटकारा मिलेगा हमारे युवाओं को। और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे गायें बहुत सारी खुली घूम रही हैं, बहुत दिन में 10-15 स्कीमें हैं जिसको मैं कल परसों में प्रिंट करवा के सभी के घरों में भेजूंगा। और वो मैंने जो कहा है पहले भी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीने के पानी का हो, स्ट्रॉन्ग वाटर हो, वो सब काम, सब पैसे मैं लेके आया। मैं मुख्यमंत्री से कैसे भी लाया, पर सिरसा में पैसे गांव के लिए, शहर के लिए, बहुत विकास के लिए पैसे आए। और अब जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं या जो अब आगे होने हैं, वो सब ये विकास का पहिया जो चल रहा है ये और गति से चले। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दे दें, बहुत दिल से और बड़ा आशीर्वाद दे दें, ताकि ये विकास का पहिया और हमारा सिरसा का जो परिवार, आप लोगों का, भाइयों का जो आशीर्वाद मुझ पर है, ये बना रहे। और मैं ऐसे ही सिरसा की सेवा करता रहूं, इस धर्म नगरी की सेवा करता रहूं, यहाँ संतों का आना जाना लगा रहे। और आप सब भाइयों का मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा साथ रहेगा अपने भाई पर। और आज आपके बीच में आने का जो मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपके चरणों में एक बार मेरा फिर सादर प्रणाम। और आपने आके मुझे बहुत ही इतना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।